हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लास्ट 12 मंथ करंट अफेयर्स। तो इस वीडियो में हम 2025 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। जैन टू दिसंबर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपके लिए यहाँ पे इंक्लूड कर लिया है। तो आपको इस वीडियो में टॉप 250 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जहाँ पे हर एक क्वेश्चन आपके लिए फ्रेंड्स सेलेक्टेड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2026 के अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा 2025 के करंट अफेयर्स का, राइट। तो पूरे वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक ज़रूर देखिएगा, हर एक क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। शुरू करते हैं आपके पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ वन द मेन सिंगल टाइटल ऑफ ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन, जो कि वन ऑफ द ग्रैंड स्लैम है, जो कि टेनिस में खेला जाता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन के विनर यानिक सिनर थे। ऑस्ट्रेलियन ओपन में वुमेन सिंगल का टाइटल किसने जीता था? ये जीता था मैडिसन कीज ने, और रनर अप रही थी अरियाना सबेलेंका। ग्रैंड स्लैम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। एक बार क्विक डिस्कस कर लेते हैं ग्रैंड स्लैम्स। देखिए, ग्रैंड स्लैम 2025, 4 ग्रैंड स्लैम्स होते हैं टोटल। कौन कौन से होते हैं? एक होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, जो भी हमने डिस्कस किया। देन आता है फ्रेंच ओपन। देन बात करें तो विम्बल्डन हो गया, जो कि ओल्डेस्ट है सभी ग्रैंड स्लैम्स में से, विम्बल्डन। एंड नेक्स्ट आता है यहाँ पे यूएस ओपन। ओके, तो इन चारों में हम मेंस एंड वुमेन सिंगल टाइटल किसने जीता है ये डिस्कस कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन में विनर थे यानिक सिनर, जो अभी हमने डिस्कस किया ऑलरेडी, ठीक है। साथ में ध्यान रखिए, विम्बल्डन को भी यानिक सिनर ने ही जीता है। मैं आपके लिए यहाँ पे शॉर्ट में दिख रही हूँ। ओके, नेक्स्ट बात करें फ्रेंच ओपन और यूएस ओपन, तो इन दोनों के विनर जो है ना, कार्लोस अल्कराज रहे हैं। कार्लोस अल्कराज इसके विनर है, तो आप इस तरीके से इसे याद रखिए। तो ये हो गए मेन सिंगल टाइटल। अब बात कर लेते हैं वुमेन सिंगल्स के बारे में। तो मैडिसन कीज ने जीता है ऑस्ट्रेलियन ओपन को। तो चारों के ही विनर्स ना अलग अलग हैं, कोई भी यहाँ पे कॉमन नहीं है। फ्रेंच ओपन की विनर रही हैं यहाँ पे कोको गॉफ। नेक्स्ट आप देखेंगे विम्बल्डन, तो ये जीता है इगा स्वितेक ने। एंड यूएस ओपन को जीता है अरियाना सबेलेंका ने। ओके, तो ये हो गया 2025 के सभी ग्रैंड स्लैम्स। इसी को आप इसी तरीके से टेबल में याद रखें। डेफिनेटली फ्रेंड्स, इनमें से वन ऑफ द क्वेश्चन जो है ना एग्जाम में आपसे पूछा ही जाएगा। ऑल राइट, आई होप आपने यहाँ पे सभी पॉइंट्स क्लियर है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। हु हैज़ टेकन ओवर एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। सीमा सुरक्षा बल के नए महानिदेशक का कार्यभार किसने संभाला है? तो बीएसएफ के जो नए डायरेक्टर जनरल है ना, ये बन गए हैं प्रवीण कुमार। बीएसएफ की बात की जाए तो इसका एस्टैब्लिशमेंट दिसंबर 1, 1965 को हुआ है। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है एंड मोटो है बीएसएफ का ड्यूटी अनटू डेथ। इन जनवरी 2025, which state has become the first state to implement uniform civil code after independence? जनवरी 2025 में कौन सा राज्य आज़ादी के बाद समान नागरिक संहिता को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो ये फर्स्ट वाले क्वेश्चंस अगेन इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के लिए। तो फर्स्ट स्टेट जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया है, ये बन गया है उत्तराखंड। हाउ मेनी पीपल हैव बिन गिवन पद्मा अवार्ड्स इन द ईयर 2025? तो पद्मा अवार्ड्स 2025 में जो है ना, ये टोटल 139 पर्सनस को दिए गए हैं। इनका यहाँ पे ब्रीफ में बात कर लेते हैं। देखिए, 139 अवार्ड्स में से 7 पद्म विभूषण थे, 19 पद्म भूषण थे और 113 जो है पद्मश्री अवार्ड्स थे। 139 में से 23 जो थे फ्रेंड्स वुमेन रहे हैं। इसके अलावा 10 इंडिविजुअल इसमें फॉरेन, एनआरआई, पीआईओ और ओसीआई कैटेगरी के पर्सन्स थे, और 13 पर्सनैलिटीज़ को यहाँ पे यह अवार्ड पोस्टमसली दिया गया है। जैसा कि आपने देखा, 7 यहाँ पे पद्म विभूषण अवार्डीज थे, तो इनके बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले ध्यान रखिए फ्रेंड्स कि पद्म विभूषण जो है ये हमारे इंडिया का सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है, और ये टोटल इस साल जो है 7 लोगों को दिया गया। श्री दुवोरु नागेश्वर रेड्डी, मेडिसिन के फील्ड में, और देख सकते हैं कौन से ये स्टेट से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट आते हैं जस्टिस श्री जगदीश सिंह खेहर। नेक्स्ट है यहाँ पे श्रीमती कुमुदनी रजनीकांत लाखिया। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे श्री लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, श्री एमटी वासुदेवन नायर, श्री ओसामू सुजुकी एंड श्रीमती शारदा सिन्हा। तो ये 7 पर्सन है जिन्हें दिया गया है पद्म विभूषण। 2025 के पद्म अवार्ड्स कंप्लीट वीडियो फ्रेंड्स चैनल में अपलोडेड है, अगर आपने वो देखा नहीं है उसको भी जाके ज़रूर देखिएगा। और 2026 का भी यहाँ पे आने वाला है, पद्म अवार्ड्स अवार्डीज़ यहाँ पे अनाउंस किए जाएंगे, तो उसका भी वीडियो आपको मिल जाएगा। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, राइट।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्रीज प्रेसिडेंट अटेंडेड इंडियाज रिपब्लिक डे 2025 एज द चीफ गेस्ट। 2025 में रिपब्लिक डे के जो यहाँ पे चीफ गेस्ट रहे थे ये थे इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट, इनका नाम है प्रबोवो सुबियांतो। और रिपब्लिक डे 2025 का थीम रहा था गोल्डन इंडिया, हेरिटेज एंड डेवलपमेंट। साथ में फ्रेंड्स 2026 में चीफ गेस्ट कौन है हमने काफ़ी बार डिस्कस किया हुआ है, अगर आपको पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए क्योंकि ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ऑल राइट, नेक्स्ट, विच कंट्री हैज़ बिकम द 4th कंट्री टू अचीव अनमैन्ड डॉकिंग इन स्पेस इन द ईयर 2025। वर्ष 2025 में कौन सा देश अंतरिक्ष में मानव रहित डॉकिंग हासिल करने वाला चौथा देश बन गया है? तो ये बन गया है इनमें से हमारा इंडिया। तो इंडिया ऐसा करने वाला चौथा कंट्री बन गया है। इससे पहले यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया और चाइना ने जो है डॉकिंग ऑलरेडी किया हुआ है। इंडिया अचीव दिस फीट बाय सक्सेसफुली डॉकिंग 2 सैटेलाइट्स नेम्ड चेजर एंड टारगेट अंडर द स्पेडेक्स मिशन, और ये डॉकिंग की गई है यूजिंग स्पेडेक्स मिशन। अकॉर्डिंग टू हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2025, विच कंट्रीज पासपोर्ट इज सेड टू बी द मोस्ट पावरफुल। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स को देखिए 4 क्वार्टर में रिलीज़ किया जाता है हर साल। तो 2025 का जो क्वार्टर 1 था वहाँ पर मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट जो था ये रहा है सिंगापुर का पासपोर्ट। और इंडिया को रिसेंटली अगेन 2026 में Q1 आ चुका है, इसमें इंडिया को 80th रैंक दिया गया। विच कंट्री हैज़ लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट 300 मेगावाट कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज प्लांट निंगचू 1। किस देश ने विश्व का पहला 300 मेगावाट की संपीड़ित वायु ऊर्जा भंडारण संयंत्र निंगचू 1 प्रारंभ किया है? तो इसकी शुरुआत यहाँ की गई है चाइना के द्वारा। तो ये वर्ल्ड का पहला 300 मेगावाट कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज प्लांट है। इट हैज स्टार्टेड जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी इन द यिंगचिंग हुबे प्रोविंस इन सेंट्रल चाइना, और इसने यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना भी शुरू कर दिया है। इन विच कंट्री द 55th वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2025 एनुअल मीटिंग हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड। किस देश में 55वीं विश्व आर्थिक फोरम 2025 की वार्षिक बैठक का आयोजन किया गया? तो ये मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई थी डावोस, स्विट्जरलैंड में, और इसमें इंडिया की तरफ से अटेंड किया था यूनियन रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी ने। हु हैज़ बिकम इंडियाज़ फर्स्ट हिंदी सिंगर एंड मॉडल क्रिएटेड बाय AI इन जनवरी 2025। जनवरी 2025 में AI से निर्मित भारत की पहली हिंदी गायिका और मॉडल जो हैं ये बन गई हैं माया। Which state government has launched दीन दयाल उपाध्याय लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबर वेलफेयर स्कीम फॉर लैंडलेस फार्मर्स? तो ये स्कीम शुरू किया गया है छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट के द्वारा। Who has won the men's and women's title in खो खो वर्ल्ड कप 2025? खो खो विश्व कप 2025 में पुरुष और महिला वर्ग का खिताब जीता है इंडिया ने। तो देखिए दोनों ही टाइटल्स इंडिया ने जीता। फर्स्ट एडिशन था खो खो वर्ल्ड कप का, जिसको न्यू दिल्ली इंदिरा गांधी स्टेडियम में खेला गया था। विनर दोनों में इंडिया रही है और दोनों में रनर अप रही है नेपाल। इंडियन कैप्टन जो वुमेन कैप्टन टीम की कैप्टन थी ये थी प्रियंका इंगले, और कैप्टन ऑफ इंडियन मेंस टीम रहे हैं प्रतीक वायकर। खो खो वर्ल्ड कप का मैस्कॉट था तारा एंड तेजस। विच प्लेयर विल बी अवॉर्डेड द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न इन जनवरी 2025? जनवरी 2025 में किन खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से सम्मानित किया गया है? तो 2025 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न दिया गया था मनु भाकर, डी गुकेश, हरमनप्रीत सिंह और प्रवीण कुमार को। ऑल ऑफ देम इज द राइट आंसर। हु हैज़ बीन स्वर्न एज द 47th प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स? अमेरिका के 47th प्रेसिडेंट का नाम है डोनाल्ड ट्रंप। ध्यान रखिए ये 47th प्रेसिडेंट है यूएस के। इन विच स्टेट हैज़ इंडियाज़ फर्स्ट प्राइवेट सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बीन स्टार्टेड? किस राज्य में भारत की पहली निजी सेमीकंडक्टर निर्माण सुविधा शुरू की गई है? इसकी शुरुआत आंध्र प्रदेश में की गई। साथ में फ्रेंड्स अगेन मैं आपको बता दूं, अगर आपको PDF नोट्स चाहिए यानी कि ई-बुक्स चाहिए, ये आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर। यहाँ पे आपके लिए ईयरली ई-बुक, मंथली ई-बुक एंड पार्ट वाइज जो PYQ की MCQs है ये आपको मिल जाएगी। 11,000 प्लस यहाँ पे आपके लिए GK GS कवर किया गया है। यहाँ पे आपके जो भी GS के टॉपिक्स होते हैं वो सभी कुछ आपको कवर हो जाएंगे। देखिए एंशिएंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, जियोग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इस तरीके से हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे आपके लिए कवर किया गया है। फॉर्मेट आपने देखा, मंथली ई बुक का फॉर्मेट कुछ इस तरीके का होने वाला है। एंड देन बात करें यहाँ पे देखिए, अगर आपको हार्ड कॉपीज चाहिए बुक्स की, ये आपको मिल जाएगी हमारी बुक की वेबसाइट www.raviaditipublication.com पर। यहाँ पे आपको GK GS की वन लाइनर बुक मिल जाएगी,
देन बात करें जनरल नॉलेज, जनरल साइंस एंड देन एनसीईआरटी नोट्स भी आपके लिए यहाँ पर अवेलेबल हैं। साथ में पीडीएफ नोट्स जो है, ये आपको जो वीडियो आप देख रहे हैं इसका पीडीएफ आपको फ्री पीडीएफ मिल जाएगा हमारे एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप पर। ये सेक्शन है फ्री पीडीएफ का, यहाँ पे आपको पीडीएफ्स मिल जाएंगी। साथ में यहाँ पे आपके लिए जीके एंड करंट अफेयर्स का विनर बैच, करंट अफेयर टेस्ट सीरीज एंड ई बुक्स यहाँ पे लॉन्च किया गया है। यूट्यूब नोट्स, करंट अफेयर नोट्स एंड 25,000 प्लस जीएस टेस्ट भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। ऑलराइट, तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको कंप्लीट वीडियो क्लियर है, समझ में आ गया है। तो अगर आपको वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। हु हैज़ लॉन्च्ड लेक्सी मिशन टू स्टडी अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम द मून? चांद से पृथ्वी के चुंबकीय आवरण का अध्ययन करने के लिए लेक्सी मिशन किसने लॉन्च किया? तो लेक्सी मिशन की शुरुआत की है नासा ने। लेक्सी का फुल फॉर्म है लूनार एनवायरनमेंट हीलियोस्फेरिक एक्सरे इमेजर। तो नासा ने इस लेक्सी मिशन को लॉन्च किया है ताकि वो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को स्टडी कर सके फ्रॉम द मून, राइट। दिस नासा मिशन विल कैप्चर द फर्स्ट ग्लोबल इमेज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दैट प्रोटेक्ट्स अर्थ फ्रॉम द सोलर रेडिएशन। तो लेक्सी मिशन क्या करने वाला है, ये पहला ग्लोबल इमेज जनरेट करेगा जो मैग्नेटिक फील्ड होता है जो अर्थ को प्रोटेक्ट कर रहा है फ्रॉम द सोलर रेडिएशन, उसकी। ये लेक्सी मिशन भेजा गया है यूजिंग SpaceX के Falcon 9 रॉकेट से। Which two country officially became full members of the European Union's Schengen area on January 1, 2025? 1 जनवरी 2025 को आधिकारिक तौर पर कौन से दो देश यूरोपीय संघ के शेंगेन क्षेत्र में पूर्ण सदस्य बन गए हैं? ये है रोमानिया एंड बल्गेरिया। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। Which country has introduced a new tourist tax, replacing the old resort fee effective from January 1, 2025? तो किस देश ने 1 जनवरी 2025 से प्रभावी पुराने रिजॉर्ट शुल्क को बदलते हुए एक नया पर्यटन कर यानी कि टूरिस्ट टैक्स पेश किया है? तो ये जो टूरिस्ट टैक्स है ना, ये शुरू किया गया है बाय रशिया। When is नेशनल यूथ डे 2025 सेलिब्रेटेड? राष्ट्रीय युवा दिवस 2025 मनाया जाता है 12 जनवरी को हर साल। ये मनाया जाता है ऑन द ओकेजन ऑफ बर्थ एनिवर्सरी ऑफ स्वामी विवेकानंद, जो कि इंडिया के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिलोसोफर एंड स्पिरिचुअल लीडर थे। तो 1985 से ही नेशनल यूथ डे हर साल मनाया जाता है 12 जनवरी को। थीम दिया गया था इस साल के 2025 का यूथ एम्पावरमेंट फॉर नेशन बिल्डिंग। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू रेवेन्यू सेक्रेटरी? तो नए राजस्व सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है अरविंद श्रीवास्तव को। इन विच स्टेट और यूटी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ इनॉग्रेटेड जेड मोर टनल और सोनामर्ग टनल? तो जेड मोर टनल या फिर सोनामर्ग टनल को शुरुआत किया गया है जम्मू एंड कश्मीर में। इस टनल को बनाया गया है 2400 करोड़ के लागत से। ये 6.5 किलोमीटर लॉन्ग टनल है जो कि यहाँ पे कनेक्ट कर रहा है, कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रहा है इन द लद्दाख रीजन। The central government has declared the landslide in which state as a disaster of serious nature so that it can receive additional assistance from the NDRF? केंद्र सरकार ने किस राज्य में आए भूस्खलन को गंभीर प्रकृति की आपदा घोषित किया जिससे उसे NDRF से अतिरिक्त सहायता मिल सके? करेक्ट आंसर इज केरला। Who has become the Vice President of America in Jan 2025? जनवरी 2025 में अमेरिका के उपराष्ट्रपति जो है ना, ये बन गए हैं JD Vance। Who is the author of the book The World After Gaza? The World After Gaza नामक पुस्तक के लेखक हैं पंकज मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, वेयर वॉज बिग बॉय वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस स्पाइडर स्पीशीज डिस्कवर्ड इन जनवरी 2025? जनवरी 2025 में विश्व के सबसे खतरनाक मकड़ी के प्रजातियों में से एक बिग बॉय की खोज कहाँ पर की गई है? तो इसकी खोज की गई है ऑस्ट्रेलिया में। Who has won the women's single title in the India Open Super 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट? इंडिया ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट की विनर रही हैं एनसी यंग। When is पराक्रम दिवस सेलिब्रेटेड ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस? नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर पराक्रम दिवस कब मनाया गया है? तो पराक्रम दिवस मनाया जाता है 23 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन जनवरी 2025 विच कंट्री हैज़ कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे टनल? जनवरी 2025 में किस देश ने विश्व की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग जिसका नाम है तियानशान शेंगली सुरंग,
इसका निर्माण पूरा किया है? तो इसका कंप्लीट कंस्ट्रक्शन किया गया है चाइना में। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF के नए महानिदेशक बन गए हैं ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। हु हैज़ वन द मेन सिंगल टाइटल इन द इंडिया ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट? थोड़ी देर पहले हमने वुमेन सिंगल की बात की थी, मेन सिंगल के विनर हैं विक्टर एक्सेल्सन। ऑन विच डेट इज नेशनल गर्ल चाइल्ड डे 2025 सेलिब्रेटेड? राष्ट्रीय बालिका दिवस 2025 मनाया गया है 24 जनवरी को, और गर्ल चाइल्ड डे का जो थीम रहा है ये था एम्पावरिंग गर्ल्स फॉर अ ब्राइटर फ्यूचर। ऑन विच डेट इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन 2025 इज सेलिब्रेटेड? अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2025 मनाया जाता है 24 जनवरी को, और इस दिन का थीम दिया गया AI एंड एजुकेशन, ह्यूमन एजेंसी इन एन ऑटोमेटेड वर्ल्ड। नेक्स्ट, विच वॉज द 100th मिशन लॉन्च्ड बाय इसरो फ्रॉम श्रीहरिकोटा इन जनवरी 2025? जनवरी 2025 में श्रीहरिकोटा से इसरो द्वारा लॉन्च किया गया 100वां मिशन कौन सा था? इस मिशन का नाम था GSLV F15 या फिर NVS-02। Who has been appointed as the Executive Director and Chief Executive Officer of Reliance Power? रिलायंस पावर के नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ED एंड CEO जो हैं इनका नाम है नीरज पारिक। When is the 15th National Voters Day celebrated in 2025? 15वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2025 मनाया गया है 25 जनवरी को। वोटर्स डे का थीम जो रहा है ये था नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर, और इस साल का जो एडिशन था फ्रेंड्स ये था 15th एडिशन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री विल होस्ट द फाइड चेस वर्ल्ड कप 2025? कौन सा देश फाइड शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी करेगा? 2025 में फाइड चेस वर्ल्ड कप को होस्ट किया गया था इंडिया में। व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन द ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025? ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में इंडिया 4th पोजीशन पर रहा है। टॉप 3 कंट्रीज थी यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया एंड चाइना। Who has become the first Indian American second lady in January 2025? जनवरी 2025 में पहली भारतीय अमेरिकी द्वितीय महिला जो है इनका नाम है उषा वांस। Which anniversary of Republic Day is celebrated on 26 January 2025? 2025 में जो गणतंत्र दिवस था ये 76th यहाँ पर इसका एडिशन था। थीम हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, ये रहा गोल्डन इंडिया, इनहेरिटेंस एंड डेवलपमेंट। अगला क्वेश्चन, इन विच स्टेट और यूटी डेवलप्ड इंडिया यंग लीडर्स डायलॉग 2025 हैज स्टार्टेड ऑन द ओकेजन ऑफ 162nd बर्थ एनिवर्सरी ऑफ स्वामी विवेकानंद? तो इसकी शुरुआत न्यू दिल्ली में की गई। विच स्टेट हैज अनवील्ड द डिजास्टर रिस्क वार्निंग सिस्टम कवचम? तो कवचम को शुरू किया गया है यहाँ पर केरला के द्वारा। कवचम का जो फुल फॉर्म है यह है केरला वार्निंग्स क्राइसिस एंड हैजार्ड मैनेजमेंट सिस्टम। विच इंडस्ट्री इज गोइंग टू बिल्ड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेटा सेंटर इन जामनगर गुजरात? तो देखिए वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेटा सेंटर जो है रिलायंस इंडस्ट्री जामनगर गुजरात में बनाने वाली है। Who has won the ICC Men's T20 Cricketer of the Year 2024 award? Right answer is Arshdeep Singh. नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैज इनिशिएटेड द प्रोसेस ऑफ जियो टैगिंग ऑफ चिनार ट्रीज टू प्रिजर्व हेरिटेज? किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा विरासत को संरक्षित करने के लिए चिनार के पेड़ों की जियो टैगिंग की प्रक्रिया शुरू की गई है? तो ये किया है जम्मू एंड कश्मीर ने। Who has become the brand ambassador of फिक्की फ्रेम्स? फिक्की फ्रेम्स के जो यहाँ पे ब्रांड एम्बेसडर हैं ये बन गए हैं आयुष्मान खुराना। फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी ऑफ BCCI यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया? इसके नए सेक्रेटरी का नाम है देवजीत साइकिया। बात आई है BCCI, देखिए इसका एस्टैब्लिशमेंट दिसंबर 1928 में हुआ था। मुंबई में हेडक्वार्टर है और इसके प्रेसिडेंट अभी हैं मिथुन मनहास। Which union minister has unveiled the battlefield surveillance system संजय? किस केंद्रीय मंत्री ने युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली संजय का अनावरण किया? राइट आंसर इज राजनाथ सिंह। Which Indian cities have been included in the list of 31 wetland cities of the world in January 2025? तो ये बन गए हैं उदयपुर एंड इंदौर। बोथ A and B is the right answer.
नेक्स्ट, व्हेन इज पेंगुइन अवेयरनेस डे 2025 सेलिब्रेटेड? तो यहाँ पे पेंगुइन अवेयरनेस डे जो है ये मनाया जाता है 20 जनवरी को। थीम की बात करें तो यह था सेलिब्रेटिंग पेंगुइन्स एंड देयर कोल्ड सदर्न होम। Who has been selected as the ICC Women's T20 Cricketer of the Year 2024? ICC महिला T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 के रूप में यहाँ पे चुना गया है एमिलिया केर को। यहाँ पे अदर विनर कौन थे देख लीजिए। ICC एमर्जिंग वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर एनेरी डर्कसन थी। ICC एमर्जिंग मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर कामिंडो मेंडेस। ICC वुमेन्स एसोसिएट क्रिकेटर ऑफ द ईयर ईशा ओझा। मेंस एसोसिएट क्रिकेटर ऑफ द ईयर गरहार्ड एरास्मस। ICC अंपायर ऑफ द ईयर थे रिचर्ड इलिंगवर्थ। मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर अर्शदीप सिंह और वुमेन्स T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर रही हैं अमेलिया केर। ऑल राइट, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च्ड ऑपरेशन सर्द हवा इन इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर इन राजस्थान? किस संगठन द्वारा राजस्थान में भारत पाकिस्तान सीमा पर ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया गया है? तो ये ऑपरेशन शुरू किया है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने। Which country has launched a new AI model called DeepSeek R1 surpassing OpenAI's and ChatGPT? तो OpenAI के ChatGPT को यहाँ पे पीछा छोड़ते हुए DeepSeek R1 नामक जो AI मॉडल है ना, ये लॉन्च किया गया है चाइना के द्वारा। Who has become the new chairman of Indian Space Research Organization in the year 2025? वर्ष 2025 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के नए अध्यक्ष ये बन गए हैं वी नारायणन। ध्यान रखिए ये 11th चेयरमैन है ऑफ इसरो। इसरो की बात आई है तो देखिए फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका स्टैब्लिशमेंट अगस्त 15, 1969 को हुआ था। हेडक्वार्टर बेंगलोर में है। विच ट्रॉफी हैज वन द 78th संतोष ट्रॉफी? ओके, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा गलत है। विच स्टेट हैज वन द 78th संतोष ट्रॉफी आपको बताना है। राइट आंसर हो जाता है वेस्ट बंगाल। रनर अप केरला थी और एडिशन था 78th। विद द हेल्प ऑफ विच रॉकेट इसरो हैज सक्सेसफुली लॉन्च द स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन? तो अभी हमने डिस्कस किया हुआ ऑलरेडी, स्पेडेक्स मिशन को जो है ना लॉन्च किया गया था यूजिंग PSLV C60 रॉकेट। बाय व्हाट नेम सैयद किरमानी लॉन्च्ड हिज ऑटोबायोग्राफी? सैयद किरमानी ने किस नाम से अपनी ऑटोबायोग्राफी को लॉन्च किया है? तो इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है स्टम्प्ड। Who has become the CEO of Unique Identification Authority of India? UIDAI के नए CEO बन गए हैं भुवनेश कुमार। In which state India's first generation beta child is born? भारत के पहले जनरेशन बीटा बच्चे का जन्म जो हुआ है ना, ये हुआ है आइजवाल मिजोरम में। इस बच्चे का नाम रखा गया है फ्रैंकी रेमरुआदितिका जदीन और ये पहला बच्चा है जनरेशन बीटा का जो कि आइजवाल मिजोरम में बॉर्न हुआ है। Who has been appointed as the head of Directorate General of Civil Aviation? DGCA। इसके जो हेड हैं ये बन गए हैं फैज़ अहमद किडवाई। DGCA का हेडक्वार्टर फ्रेंड्स लोकेटेड है न्यू दिल्ली में। When is Global Family Day 2025 celebrated? वैश्विक परिवार दिवस मनाया जाता है हर साल 1 जनवरी को और ग्लोबल फैमिली डे का थीम था टुगेदर वी थ्राइव सेलिब्रेटिंग आवर ग्लोबल बॉन्ड्स। Who has won the men's single title in the World Bridge Title 2024? तो मेन टाइटल वर्ल्ड ब्लिज टाइटल में जीता है इयान नेपोमिनियाची और मैग्नस कार्लसन दोनों ने, तो बोथ A and B इज द राइट आंसर। वहीं बात करें वुमेन्स कैटेगरी की विनर कौन थी, तो चाइना की जू वेंजुन जो है यहाँ पे विनर थी। इन्होंने डिफीट किया था ली टिंगजी को। Who has been appointed as the Secretary General of ASSOCHAM? एसोचैम के सेक्रेटरी जनरल है मनीष सिंघल। एसोचैम का स्टैब्लिशमेंट हुआ था 1920 में। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। चेयरमैन है निर्मल कुमार मिंडा। व्हाट नेम हैज़ बीन गिवन टू न्यू जनरेशन ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न आफ्टर द ईयर 2025? वर्ष 2025 के बाद जन्म लेने वाले बच्चों की नई पीढ़ी को क्या नाम दिया गया है? तो ये होने वाले हैं बीटा जेनरेशन। Where India's first coastal and waterbird census has been organized in the year 2025? पहली तटीय और जल पक्षी जनगणना का आयोजन किया गया था जामनगर गुजरात में। When National Bird Day 2025 is celebrated?
राष्ट्रीय पक्षी दिवस 5 जनवरी को मनाया जाता है। थीम था नेशनल बर्ड डे का प्रोटेक्टिंग आवर फेदर्ड फ्रेंड्स। अंडर विच जोन विल द यूनियन रेलवे मिनिस्ट्री एस्टैब्लिश इट्स 69th रेलवे डिवीजन इन जम्मू। केंद्रीय रेल मंत्रालय किस जोन के तहत जम्मू में अपना 69th रेलवे डिवीजन स्थापित करेगा? तो ये होने वाला है नॉर्दर्न रेलवे जोन। हाउ मेनी प्लेयर्स वर अवॉर्डेड द अर्जुन अवार्ड इन द ईयर 2025? तो 2025 में कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिया गया था? राइट आंसर इज 34। हु हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन एथलेटिक्स फेडरेशन? भारतीय एथलेटिक महासंघ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है बहादुर सिंह सागू को। अगला क्वेश्चन, विच आईआईटी हैज लॉन्च्ड एशियाज लार्जेस्ट शैलो वेव बेसिन रिसर्च फैसिलिटी? किस आईआईटी ने एशिया की सबसे बड़ी शैलो वेव बेसिन अनुसंधान सुविधा शुरू की? इसकी शुरुआत की गई है आईआईटी मद्रास के द्वारा। When is 18th प्रवासी भारतीय दिवस 2025 सेलिब्रेटेड? 18वां प्रवासी भारतीय दिवस 2025 मनाया गया है 9 जनवरी को। तो ये वही दिन था जिस दिन महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस आए थे और इसीलिए इसे प्रवासी भारतीय दिवस के नाम से जाना जाता है या फिर एनआरआई डे के नाम से भी मनाया जाता है। 2025 में जो थीम था ये रहा कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एनआरआईज टू डेवलप्ड इंडिया, डायस्पोरास कॉन्ट्रीब्यूशन टू अ विकसित भारत। In which state a rare butterfly species, banded royal butterfly, has been discovered? तो banded royal butterfly देखी गई है त्रिपुरा में। Which state has announced a reward of $1 million to person or organization that decodes the script of Indus Valley Civilization? तो अगर कोई भी पर्सन इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो स्क्रिप्ट है इसे डिकोड करता है उसे $1 मिलियन दिया जाएगा। ये अवार्ड अनाउंस किया गया है बाय द तमिलनाडु गवर्नमेंट। Which ministry has declared 2025 as year of reforms? Ministry of Defense. Where has the 18th प्रवासी भारतीय कन्वेंशन 2025 held? तो ये ऑर्गेनाइज किया गया था भुवनेश्वर ओडिशा में। थीम था इसका द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन डायस्पोरा टू डेवलप्ड इंडिया। द प्रेसिडेंट ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो क्रिस्टीन कार्ला कंगालू वाज द चीफ गेस्ट एट द 18th प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन। Who has launched Bharat Pol portal developed by Central Bureau of Investigation on 7th January? तो भारत पोल पोर्टल इसको डेवलप किया गया है बाई सीबीआई। तो आपको बताना है इसे किसने लॉन्च किया? तो इसको लॉन्च किया गया था भाई अमित शाह। When is वर्ल्ड हिंदी डे 2025 सेलिब्रेटेड? विश्व हिंदी दिवस 2025 मनाया जाता है 10 जनवरी को। 2025 का थीम था हिंदी, अ ग्लोबल वॉइस ऑफ यूनिटी एंड कल्चरल प्राइड। व्हाट इज द मैस्कॉट ऑफ द फर्स्ट खो खो वर्ल्ड कप 2025 टू बी हेल्ड इन जनवरी? तो पहला खो खो वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज किया गया था 2025 में और इसका जो मैस्कॉट था ये तारा और तेजस था। तो बोथ ए एंड बी इज़ द राइट आंसर। फ्रेंड्स ये कंप्लीट हो गया था और इसमें विनर दोनों ही यानी कि मेंस और वुमेंस कैटेगरी में इंडिया रही थी। खो खो वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर्स थे सलमान खान एंड टाइगर श्रॉफ। Where the 17th edition of Arab Plast, West Asia's leading trade exhibition for plastic and petrochemical held? प्लास्टिक और पेट्रोकेमिकल के लिए पश्चिम एशिया की प्रमुख व्यापार प्रदर्शनी अरब प्लास्ट का 17वां संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया? तो इसको दुबई में ऑर्गेनाइज किया गया था। In which state India's first glass bridge over the sea connecting Tiruvallavur statue and Vivekanand Rock Memorial has been inaugurated? देखिए फ्रेंड्स कन्याकुमारी में है ये दोनों, विवेकानंद रॉक मेमोरियल ये है और यह है तिरुवल्लुवर स्टैचू। ठीक है, तो इससे पहले ये ब्रिज नहीं हुआ करती थी, रिसेंटली जो है यहाँ पे ये ब्रिज को कंस्ट्रक्ट किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे जो है राइट आंसर हो जाएगा। ये इंडिया की पहली ग्लास ब्रिज है। ऑल राइट। द चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु इनॉग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट ग्लास ब्रिज ओवर द सी कनेक्टिंग तिरुवल्लुवर स्टैचू टू विवेकानंद रॉक मेमोरियल इन कन्याकुमारी। The state government has named this statue the Statue of Wisdom. ध्यान रखिए ये तिरुवल्लुवर स्टैचू को जो है नाम दिया गया है स्टैचू ऑफ विजडम। नेक्स्ट, विच गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना फॉर हिंदू एंड सिख प्रीस्ट इन जनवरी 2025? करेक्ट आंसर इज दिल्ली। When National Geographic Day 2025 is celebrated?
नेशनल ज्योग्राफिक दिवस 2025 मनाया जाता है 27 जनवरी को, और जो थीम था ये रहा सपोर्ट फॉर कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। हु हैज़ वन द टाइटल ऑफ फर्स्ट वुमेन हॉकी इंडिया लीग 2025? प्रथम महिला हॉकी इंडिया लीग 2025 का खिताब जीता है यहाँ पर ओडिशा वॉरियर्स ने। व्हेन इज इंटरनेशनल कस्टम्स डे 2025 सेलिब्रेटेड? अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस 2025 मनाया गया 26 जैन को, और थीम था कस्टम्स डे का यहाँ पर कस्टम्स डिलीवरिंग ऑन इट्स कमिटमेंट टू एफिशिएंसी, सिक्योरिटी एंड प्रॉस्पेरिटी। Who has been appointed by ISRO's chief V Narayanan as the director of Liquid Propulsion System Center LPSC? इसके जो हेड है ये अपॉइंट किए गए हैं एम मोहन, और इन्हें अपॉइंट किया है इसरो के चीफ वी नारायणन ने। अलेक्जेंडर लुकाशेंको हैज बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री फॉर द 7th टाइम? अलेक्जेंडर लुकाशेंको किस देश के 7वीं बार राष्ट्रपति बने हैं? तो ये बेलारूस के 7th टाइम प्रेसिडेंट बन गए हैं। Who inaugurated the 38th National Games in Uttarakhand on 28 Jan 2025? तो नेशनल गेम्स का 38th एडिशन इनॉग्रेट किया गया था नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो इस साल का जो थीम था ये था ग्रीन गेम्स, मैस्कॉट मॉली था, मोटो रखा गया था फ्रॉम रिजॉल्व टू एक्सेलेंस। Who has won the ICC Men's Test Cricketer of the Year 2024 अवार्ड? आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया जसप्रीत बुमराह को, और वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर रही थी अमीलिया केर जो कि न्यूजीलैंड की खिलाड़ी हैं। विच बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लाला लाजपत राय हैज़ बीन सेलिब्रेटेड ऑन 28 जैन 2025? 28 जनवरी 2025 को लाला लाजपत राय की कौन सी जयंती मनाई गई? राइट आंसर इज 160th। लाला लाजपत राय जिन्हें हम पंजाब केसरी और लायन ऑफ पंजाब के नाम से भी जानते हैं, इनका जन्म हुआ था जनवरी 28, 1865 में इंदुदी के, जो उस समय के फरीदकोट डिस्ट्रिक्ट में पड़ता था। ओके, तो इनकी बर्थ एनिवर्सरी का 160th एडिशन जो है ना ये 2025 में मनाया गया। व्हेन इज वर्ल्ड लेप्रेसी डे 2025 सेलिब्रेटेड? तो वर्ल्ड लेप्रेसी डे ये ऑब्जर्व किया जाता है 26 जनवरी को। थीम था यूनाइट एक्ट एलिमिनेट। विच ओलंपिक मेडलिस्ट हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज न्यू फॉरेन जैवलिन थ्रो कोच? ये है सर्गी मैकारोव। Who has inaugurated the उत्कर्ष उड़ीसा मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव इन भुवनेश्वर ओडिशा? इसका इनॉग्रेशन नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी? नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का महानिदेशक यहाँ पे नियुक्त किया गया है राजेश निर्वाण को। विच सिटी हैज़ बीन डिक्लेयर्ड बाय असम गवर्नमेंट एज सेकेंड कैपिटल ऑफ स्टेट? तो असम का एक्चुअल में कैपिटल क्या है? यह है दिसपुर। इसका एक सेकेंड कैपिटल डिक्लेयर किया गया है जो बनने वाला है डिब्रूगढ़। विच ईयर हैज़ बीन डिक्लेयर्ड बाय प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एज द ईयर ऑफ कम्युनिटी? तो ईयर ऑफ कम्युनिटी जो है ना डिक्लेयर किया गया 2025 को, और यहाँ पे ईयर ऑफ रिफॉर्म्स डिक्लेयर किया था 2025 को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने। हु हैज़ टॉप्ड द फर्स्ट फेज ऑफ खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025? खेलो इंडिया विंटर गेम को 2 फेज में ऑर्गेनाइज किया गया। जो फर्स्ट फेज था इसके विनर थे लद्दाख। विच कंट्री हैज़ बीन डिक्लेयर्ड मलेरिया फ्री बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इन जनवरी 2025? जनवरी 2025 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? राइट आंसर जॉर्जिया। विच स्टेट्स चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी हैज़ इनॉग्रेटेड एक्सपीरियम पार्क? तो एक्सपीरियम पार्क को जो है ना इनॉग्रेट किया है तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के द्वारा। विच स्टेट विल बिकम द फर्स्ट स्टेट टू स्टार्ट रूरल क्रिकेट लीग? कौन सा राज्य ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला पहला राज्य बनेगा? ये बनने वाला है बिहार। हु हैज़ वन द 32nd विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 टाइटल? 32वां विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 का खिताब जीता है कर्नाटका ने। 32nd एडिशन था विजय हजारे ट्रॉफी का जिसके विनर कर्नाटका थे। इसके कैप्टन मयंक अग्रवाल थे। ध्यान रखिए फ्रेंड्स, कर्नाटका ने जो है ना 5 बार ये टाइटल जीता है। रनर अप रहे हैं विदर्भ जिसके कैप्टन करुण नायर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड 2025 इन द ईयर 2025?
जनवरी 2025 में प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये जो अवार्ड है ये दिया गया था डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को। ऑल राइट, तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं जो भी क्वेश्चंस मैंने आपके लिए यहाँ पे इंक्लूड किए हैं सभी एग्जाम ओरिएंटेड हैं। तो अगर आपको वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट अच्छा लग रहा है वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर वीडियोज़ आपके लिए आते रहेंगे। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू इंटरिम प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला आफ्टर द अरेस्ट ऑफ निकोलस मादुरो? निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के बाद वेनेजुएला के नए कार्यकारी राष्ट्रपति बन गए हैं डेल्सी रोड्रिगोस। Which team has won the 41st Spanish Super Cup 2025? 41st एडिशन ऑफ स्पेनिश सुपर कप के विनर रहे हैं FC बार्सिलोना। When इंडियन आर्मी डे इज सेलिब्रेटेड? तो इंडियन आर्मी डे मनाया जाता है 15 जनवरी को, और 2025 में इंडियन आर्मी डे का जो थीम था ये रहा समर्थ भारत सक्षम सेना। कप्पड़ एंड चल बीचेस ऑफ विच स्टेट हैज रिसीव्ड ग्लोबल ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन इन द ईयर 2025? देखिए चल बीच और कप्पड़ बीच ये दोनों जो है ना ये लोकेटेड है केरला में, जिसे हाल ही में ग्लोबल ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया गया। Who has been named as the best javelin thrower of 2024 by the prestigious American magazine Track and Field News? प्रतिष्ठित अमेरिकी पत्रिका ट्रैक एंड फील्ड न्यूज ने 2024 का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी के रूप में किसे नामित किया है? ये बन गया नीरज चोपड़ा। Who is the author of the book How India Scaled MTG20 launched in January 2025? जनवरी 2025 में लॉन्च पुस्तक हाउ इंडिया स्केल्ड MTG20 के लेखक का नाम है इनमें से अमिताभ कांत। DRDO has launched a new uniform for soldiers deployed in extreme cold. What is the name of this uniform? DRDO ने भीषण ठंड में तैनात सैनिकों के लिए नई यूनिफॉर्म लॉन्च की है। इस यूनिफॉर्म का नाम क्या है? तो देखिए इस यूनिफॉर्म का जो नाम रखा गया है ये है हिम कवच। पिक्चर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ये डिज़ाइन किया गया है। Which mission has been launched by Prime Minister Narendra Modi to celebrate the completion of 150 years of meteorological department? मौसम विभाग के 150 साल पूरे होने का जश्न मनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौन सा मिशन लॉन्च किया? यहाँ पे लॉन्च किया गया था मिशन मौसम। Who has been appointed as the new Chief Justice of Delhi High Court? दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय। Who has been appointed as the new Chief Justice of Telangana High Court? तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का नाम है जस्टिस अपरेश कुमार सिंह। What is India's rank in the first edition of QS Future Skills Index? QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स के पहले संस्करण में भारत को दिया गया 25th पोजीशन। ये इंडेक्स को रिलीज किया है क्वैकरेली साइमंड्स ने। इंडिया ने ओवरऑल 25th पोजीशन हासिल किया। टॉप 3 कंट्रीज थी यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम एंड देन जर्मनी। When is first Foundation Day of लोकपाल ऑफ इंडिया सेलिब्रेटेड इन द ईयर 2025? वर्ष 2025 में भारत के लोकपाल का पहला स्थापना दिवस जो है ये 16 जनवरी को मनाया गया। करंट चेयरमैन ऑफ लोकपाल कौन है? यह है जस्टिस AM खनविलकर। Which state has renamed the Institute of Public Administration after मनमोहन सिंह? किस राज्य ने लोक प्रशासन संस्थान का नाम बदलकर मनमोहन सिंह के नाम पर रखा है? ये किया गया है हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा। Who has become the new MD and CEO of पंजाब नेशनल बैंक? पंजाब नेशनल बैंक के नए MD CEO का नाम अशोक चंद्र है। When is नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे 2025 सेलिब्रेटेड? राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाया जाता है 11 जनवरी को। 2025 में थीम था कनेक्टिंग द डॉट्स। फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड टू प्रोवाइड 20,000 मंथली पेंशन टू दोज हु वर जेल ड्यूरिंग द इमरजेंसी? किस राज्य सरकार ने आपातकाल के दौरान जेल गए लोगों को 20,000 मासिक पेंशन प्रदान करने की घोषणा की है? तो यह अनाउंसमेंट किया उड़ीसा की गवर्नमेंट ने। इन जनवरी 2025 कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल हैज़ लॉन्च्ड नेशनल टर्मरिक बोर्ड। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ दिस बोर्ड? तो नेशनल टर्मरिक बोर्ड जो है लॉन्च किया गया है कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल जी के द्वारा। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स जो पहले चेयरमैन हैं इसके ये बन गए हैं
पल्ले गंगा रेड्डी। Who has inaugurated the country's 5th US consulate in Bangalore? Right answer, Dr. S. Jaishankar. Who has been awarded the Gates Cambridge Impact Prize 2025 by the Bill and Melinda Gates Foundation? बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार 2025 सम्मानित किया गया उर्वशी सिन्हा को। द कल्चरल सेंटर इन जाफना ऑफ विच कंट्री हैज बीन रीनेम्ड एज तिरुवल्लुवर कल्चरल सेंटर? किस देश के जाफना में सांस्कृतिक केंद्र का नाम बदलकर तिरुवल्लुवर सांस्कृतिक केंद्र रखा गया है? राइट आंसर इज श्रीलंका। व्हेन इज नेशनल टूरिज्म डे 2025 सेलिब्रेटेड? राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 2025 मनाया जाता है 25 जनवरी को, और जो थीम था इसका नेशनल टूरिज्म डे 2025 का, ये था टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। विच बैंगलोर बेस्ड स्टार्टअप हैज लॉन्च प्रोटोटाइप ऑफ इंडियाज फर्स्ट एयर टैक्सी शून्य? बैंगलोर स्थित के स्टार्टअप ने भारत की पहली एयर टैक्सी शून्य का प्रोटोटाइप लॉन्च किया? तो इस स्टार्टअप का नाम है सरला एविएशन। Who has been honored with the prestigious महाराज हरि सिंह अवार्ड 2024-25? प्रतिष्ठित महाराज हरि सिंह पुरस्कार 2024-25 से सम्मानित किया गया है इनमें से मनोज सिन्हा को। फ्रेंड्स, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन फिल्म हैज बीन सेलेक्टेड फॉर द जापान अकेडमी फिल्म अवार्ड? किस भारतीय फिल्म को जापान अकादमी फिल्म पुरस्कार के लिए चयनित किया गया? राइट आंसर, लापता लेडीज। In which country did Prime Minister Narendra Modi participate in the Artificial Intelligence Action Summit? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश में आयोजित होने वाले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट में शामिल हुए? तो ये फ्रांस में ऑर्गेनाइज किया गया था, ये AI एक्शन समिट, जहाँ पे अटेंड किया था PM मोदी ने। Which country will host 28th Commonwealth Presidents Conference 2026? कौन सा देश 28वें राष्ट्रमंडल अध्यक्ष सम्मेलन 2026 की मेजबानी करेगा? तो इस कॉन्फ्रेंस को होस्ट इंडिया कर रहा। इन विच सिटी महाकुंभ हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड इन जैन 2025? महाकुंभ को ऑर्गेनाइज किया गया था प्रयागराज, उत्तर प्रदेश में। हु हैज बिकम द न्यू ट्रेजरर ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया? BCCI के बारे में हमने थोड़ी देर पहले भी बात किया हुआ है। तो फ्रेंड्स, BCCI के जो नए ट्रेजरर हैं, यानी कि कोषाध्यक्ष हैं, ये बन गए हैं प्रभतेज सिंह भाटिया। Where is the first edition of खो-खो वर्ल्ड कप 2025 ऑर्गेनाइज्ड? खो-खो विश्व कप का पहला संस्करण का आयोजन न्यू दिल्ली में किया गया था। और देखिए फ्रेंड्स, खो-खो वर्ल्ड कप के दोनों एडिशन, यानी कि मेन एंड वुमेन, ओके, इन दोनों में ही विनर जो है ना, ये रही थी इंडिया। और दोनों में ही रनर अप कौन थे? ये थे नेपाल। Who has become the new चीफ सेक्रेटरी ऑफ मणिपुर? मणिपुर के नए मुख्य सचिव बन गए हैं पुनीत कुमार गोयल। Against which team Indian women cricket team scored highest score of the Indian team? भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने किस टीम के खिलाफ भारतीय टीम का सर्वोच्च स्कोर बनाया है? तो ये मैच जो था ना, ये खेला गया था अगेंस्ट आयरलैंड, और यहाँ पे इंडिया ने स्कोर किया था 435 रन्स, 5 आउट थे जिसमें से, और ये स्कोर बनाया गया था राजकोट ग्राउंड में। Who handed over the last Scorpion class submarine INS वागशी to Indian Navy in Jan 2025? किसने भारतीय नौसेना को स्कॉर्पियन क्लास की आखिरी पनडुब्बी INS वागशी सौंप दी है? राइट आंसर इज मैजागॉन डॉक शिप बिल्डर्स। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज ओम्बड्समैन एंड एथिक्स ऑफिसर ऑफ बोर्ड्स ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया? भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के लोकपाल और नैतिकता अधिकारी किसे नियुक्त किया गया? इनका नाम है अरुण मिश्रा। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन पुलिस फाउंडेशन? इंडियन पुलिस फाउंडेशन के नए अध्यक्ष का नाम है OP सिंह। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड? नालको, यानी कि नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड के नए अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक का नाम बन गए हैं ब्रजेंद्र प्रताप सिंह। इन विच कंट्री द सेकेंड एडिशन ऑफ ICC अंडर-19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2025 विल बी ऑर्गेनाइज्ड? ICC अंडर-19 महिला T20 विश्व कप 2025 के दूसरे संस्करण का आयोजन किया गया मलेशिया में। What is the name of India's first indigenous micro missile system designed to counter swarm drones? झुंड ड्रोन का मुकाबला करने के लिए डिजाइन की गई भारत की पहली स्वदेशी माइक्रो मिसाइल प्रणाली जो है,
इसका नाम है भार्गवास्त्र। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट रहेगा हु हैज़ बिकम द न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ पूमा इंडिया। पूमा इंडिया की नए ब्रांड एम्बेसडर बन गई हैं पीवी सिंधु। इन विच स्टेट ईस्टर्न इंडियाज फर्स्ट एंड कंट्रीज 6th एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन जैन 2025। जनवरी 2025 में किस राज्य में पूर्वी भारत की पहली और देश की छठी खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन किया गया? तो इसका उद्घाटन किया गया वेस्ट बंगाल में। Which two sites of India has been included in the 2025 World Monument Watch List? भारत के किन दो स्थलों को 2025 विश्व स्मारक निगरानी सूची में शामिल किया गया है? तो ये जो हिस्टोरिकल साइट्स हैं ये हैं मूसी रिवर हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स एंड भुज हिस्टोरिकल वाटर सिस्टम। बोथ A and B is the right answer. Which state's forest department has launched Garudakshi online FIR system? तो किस राज्य के वन विभाग ने गरुड़ाक्षी ऑनलाइन FIR प्रणाली की शुरुआत की है? तो ये शुरू किया गया है बाय द कर्नाटका गवर्नमेंट। वेयर हैज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ कंट्रीज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन हब प्रोजेक्ट अंडर द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। तो देश की जो पहली ग्रीन हाइड्रोजन हब परियोजना है इसकी आधारशिला रखी गई है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। The central government has banned the animal painkiller nimesulide due to its side effects on which animal? तो इसका जो साइड इफेक्ट्स है ये वल्चर में देखा गया था। नाइमसुलाइड ये एक एनिमल पेन किलर होती है, इसीलिए इसे गवर्नमेंट के द्वारा बैन किया गया है। Which state has signed an agreement with Iceland with the aim of achieving carbon neutrality by 2070? तो 2070 तक कार्बन न्यूट्रलिटी प्राप्त करने के उद्देश्य से आइसलैंड के साथ कौन से राज्य सरकार ने समझौता किया है? तो ये समझौता किया है उत्तराखंड ने। Which state government has approved the aerospace and defense policy in Jan 2025? किस राज्य सरकार ने एरोस्पेस और रक्षा नीति को मंजूरी दी है? ये मंजूरी दी थी उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने। Where is the 6th International Millet Festival 2025 organized? छठवां अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव को आयोजित किया गया था बेंगलोर कर्नाटका में, और इस कॉन्फ्रेंस का जो थीम था ये रहा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एग्री फूड सिस्टम्स थ्रू एग्रो इकोलॉजी a global perspective. Michael Martin has become the Prime Minister of which country for the second time? माइकल मार्टिन किस देश के दूसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये बन गए हैं प्रधानमंत्री आयरलैंड के। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका विच कंट्रीज प्रेसिडेंट क्रिस्टीन कार्ला कंगालू हैज बीन अवॉर्डेड द प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड बाय इंडिया? किस देश के राष्ट्रपति क्रिस्टीन कार्ला कंगालू को भारत द्वारा प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ये त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रेसिडेंट हैं क्रिस्टीन कार्ला कंगालू, जिन्हें प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड 2025 में दिया गया। Which state has become the first northeastern state to distribute property cards under the स्वामित्व स्कीम? कौन सा राज्य स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड वितरण करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य बन गया है? तो ये स्वामित्व स्कीम के अंडर ये प्रॉपर्टी कार्ड्स को डिस्ट्रीब्यूट करने वाला पहला नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है मिजोरम। इन विच स्टेट और यूटी हैज़ कंट्रीज फर्स्ट ऑर्गेनिक फिशरी सेंटर बीन स्टैब्लिश्ड? किस राज्य या यूटी में देश का पहला जैविक मत्स्य केंद्र स्थापित किया गया? राइट आंसर सोरेंग सिक्किम। जितेंद्र पाल सिंह हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू विच कंट्री? जितेंद्र पाल सिंह को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? तो ये बन गए हैं एम्बेसडर इन इजराइल। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड पार्थ योजना टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट? तो बेरोजगारी को कम करने के लिए पार्थ योजना कौन से राज्य सरकार ने लॉन्च किया आपको बताना है। राइट आंसर हो जाता है मध्य प्रदेश। पार्थ का फुल फॉर्म क्या है देखिए, पुलिस आर्मी रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग एंड हुनर। विच कंट्री होस्टेड द वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट 2025 वेव समिट? इसे कहाँ पर होस्ट किया गया? तो वेव समिट को होस्ट किया गया है इंडिया में। एज पर डेटा रिलीज्ड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, विच स्टेट और यूटी हैज़ द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ वुमेन वोटर्स इन द कंट्री ड्यूरिंग द 2024 लोकसभा इलेक्शंस? भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 2024 की लोकसभा चुनाव के दौरान किस राज्य या यूटी में महिला मतदाताओं की प्रतिशत देश में सबसे अधिक थी? तो ये देखा गया है पुदुचेरी में।
आप देख सकते हैं यहाँ पे जो रिपोर्ट है, अकॉर्डिंग टू प्रेस स्टेटमेंट फ्रॉम द चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ऑफ पुदुचेरी, अ टोटल ऑफ आउट ऑफ 10,23,699 वोटर, इसमें से 5,42,979 जो थी ना वो वुमेन थी, जो कि 53.03% होता है ऑफ द टोटल। टू विच कंट्री हैज़ इंडिया सेंट ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस आफ्टर हरिकेन रफेल? भारत ने राफेल तूफान के बाद किस देश को मानवीय सहायता भेजी है? तो राफेल तूफान जो है ना ये क्यूबा में आया था, फिर इंडिया के द्वारा यहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस भेजा गया। इन दिसंबर 2024 एट विच प्लेस द इंडियन आर्मी अनवील द ग्रैंड स्टैचू ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज? भारतीय सेना ने किस स्थान पर छत्रपति शिवाजी महाराज की भव्य प्रतिमा का अनावरण किया? लद्दाख इज द राइट आंसर। In December 2024, the Indian Army unveiled a magnificent statue of Chhatrapati Shivaji Maharaj at an altitude of 14,300 feet on the bank of Pangong So Lake in Ladakh. तो लद्दाख का जो पैंगोंग सो लेक है इसके बैंक्स में ये स्टैचू अनवील की गई है। Which country's Balkan Blues have been recognized by UNESCO on December 2025? दिसंबर 2024 में किस देश के बाल्कन ब्लूज को यूनेस्को के द्वारा मान्यता दी गई? तो बाल्कन ब्लूज बिलोंग करता है फ्रॉम बॉस्निया। हु हैज़ बिकम द यंगेस्ट वुमेन टू क्लाइंब द हाईएस्ट पीक ऑफ ऑल कॉन्टिनेंट्स इन दिसंबर 2024? दिसंबर 2024 में सभी 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की महिला बन गई हैं काम्या कार्तिकेयन। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू अबॉलिश 9 डिस्ट्रिक्ट एंड 3 न्यू डिवीजन अनाउंस्ड बाय कांग्रेस गवर्नमेंट? किस राज्य सरकार ने कांग्रेस द्वारा घोषित 9 जिले और 3 नए संभागों को खत्म करने का फैसला किया है? तो ये अनाउंसमेंट राजस्थान ने किया है। तो यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट्स को अबॉलिश किया गया है ये कौन कौन से देख लीजिए, अनूपगढ़, जोधपुर, जयपुर रूरल, संचोर, डूडू, शाहपुरा, केकरी, नीम का थाना और संगापुर सिटी। और जो डिविजन्स को अबॉलिश किया गया है यह है पाली, बंसवाड़ा और शिकार। ऑलराइट, नेक्स्ट, विच इंडियन एक्टर इज द ओनली वन इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ 60 बेस्ट एक्टर्स ऑफ 21st सेंचुरी कंपाइल्ड बाय ब्रिटिश मीडिया आउटलेट द इंडिपेंडेंट? ब्रिटिश मीडिया द इंडिपेंडेंट ने 21वीं सदी के 60 बेस्ट एक्टर्स की सूची में किस एकमात्र भारतीय को शामिल किया है? ये है इरफान खान। इन विच ईयर डिड इंडिया हैज़ रिकॉर्डेड द हाईएस्ट एवर कोल प्रोडक्शन? भारत ने किस वर्ष अब तक सबसे अधिक कोयला उत्पादन दर्ज किया? ये देखा गया है 2023-24 में। विच कंट्री हैज़ लॉन्च द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट हाई स्पीड ट्रेन CR450 प्रोटोटाइप? तो CR450 प्रोटोटाइप को लॉन्च किया है चाइना ने, जो कि वर्ल्ड का फास्टेस्ट हाई स्पीड ट्रेन होने वाला है। विच कंपनी हैज़ रिसीव्ड ग्रेट प्लेस टू वर्क सर्टिफिकेशन फॉर द सेकेंड कंसेक्यूटिव टाइम? किस कंपनी को लगातार दूसरे वर्ष ग्रेट प्लेस टू वर्क प्रमाणन प्राप्त हुआ? यह है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। विच कंट्री हैज सेट अ न्यू रिकॉर्ड बाय इशूइंग मोर देन 10 लाख नॉन इमिग्रेंट वीजाज टू इंडियंस फॉर अ सेकेंड कंसेक्यूटिव ईयर? तो किस देश ने लगातार दूसरे वर्ष भारतीयों को 10 लाख से अधिक गैर अप्रवासी वीजा जारी करने का नया कीर्तिमान स्थापित किया है? राइट आंसर, अमेरिका। Which city launched climate mission aiming to become the world's first energy literate city? किस शहर ने दुनिया का पहला ऊर्जा साक्षर शहर बनने के लक्ष्य रखते हुए जलवायु मिशन शुरू किया? तो यहाँ पे देखिए ये जो क्लाइमेट मिशन है इसको इंदौर के द्वारा शुरू किया गया है। Which IIT has developed needle-less shock syringe for painless injection? किस IIT ने दर्द रहित इंजेक्शन के लिए सुई रहित शॉक सिरिंज विकसित की है? तो आप देख सकते हैं नीडललेस शॉक सिरिंज, इसको IIT बॉम्बे के द्वारा लॉन्च किया गया। इन विच स्टेट कागियेड डांस फेस्टिवल वॉज सेलिब्रेटेड? कागियेद नृत्य महोत्सव मनाया गया है सिक्किम में। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड डिस्पोजल ऑफ टॉक्सिक वेस्ट फ्रॉम यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री आफ्टर 40 ईयर्स? किस राज्य सरकार ने 40 साल बाद यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से निकलने वाले जहरीले कचरे का निपटान शुरू किया है? राइट आंसर, मध्य प्रदेश। Which year has been declared by United Nations as the year of cooperation, quantum science and technology and peace and trust? तो ये ईयर डिक्लेयर किया गया 2025 को। By which year India will establish Maitri 2 research center in the place of Maitri in Antarctica? तो अभी अंटार्कटिका में मैत्री नामक रिसर्च सेंटर है,
इसको हटा करके मैत्री 2 को स्टैब्लिश करने की बात की जा रही है और इसको सेटअप करने का जो गोल ईयर है ये है 2029. According to the report released in Jan 2025, in the year 2020, India's greenhouse gas emissions have decreased by how much % compared to previous year? तो यहाँ पे कमी देखी गई है 7.93% की. In which state India's first children's cancer hospital will be established? किस राज्य में भारत का पहला बाल कैंसर अस्पताल स्थापित किया जा रहा है? पटना, बिहार is the right answer. In which country the 18th Elephant and Tourism Festival has been organized? किस देश में 18वां हाथी एवं पर्यटन महोत्सव का आयोजन किया गया? इसका आयोजन किया गया नेपाल में. In which country wearing a burqa has been banned for 1 Jan 2025? 1 जनवरी 2025 से किस देश में बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. स्विट्जरलैंड इज द राइट आंसर. India's chess player R. Vaishali has won which medal in the women's category of 2024 FIDE World Blitz Championship? Right answer, bronze medal. Which state forecast department has developed a park based on Mahabharat? किस राज्य ने के वन विभाग ने महाभारत पर आधारित एक उद्यान विकसित किया? तो महाभारत थीम पे जो यहाँ पे पार्क स्टैब्लिश किया गया है ये लोकेटेड है उत्तराखंड में. आगे बढ़ेंगे. विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट टू लिंक फॉरेस्ट इकोसिस्टम टू ग्रीन जीडीपी? कौन सा राज्य वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य बन गया है? राइट आंसर हो जाता है छत्तीसगढ़. विच स्टेट और यूटीज वर्जिन कोकोनट ऑयल हैज़ बीन ग्रांटेड जीआई टैग? तो वर्जिन कोकोनट ऑयल का जो जीआई टैग है ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स को दिया गया. According to report released by ADR report, who has become the richest CM of India? ADR रिपोर्ट द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री का नाम है एन चंद्रबाबू नायडू और जो पुअरेस्ट CM है ये है ममता बनर्जी जिनकी एसेट का वर्थ है ₹15 लाख. In Jan 2025, the major annual festival बोदा त्योहार was celebrated by the हट्टी tribe of which state? तो यहाँ पे देखिए हट्टी ट्राइब के द्वारा बोदो त्यौहार मनाया जाता है और ये फेस्टिवल जो है ना ये हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है. ठीक है, हिमाचल प्रदेश में है ये हट्टी ट्राइब जिनके द्वारा ये त्यौहार मनाया जाता है. विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड अ 15-day रीडिंग कैंपेन अमंग स्टूडेंट्स फ्रॉम Jan 1, 2025? किस राज्य सरकार ने 1 जनवरी 2025 से 15 दिवसीय छात्रों के बीच पठन अभियान शुरू किया? राइट आंसर हो जाता है यहाँ पे महाराष्ट्र. Who has released the book titled Jammu Kashmir and Ladakh Through the Ages? जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेस नामक पुस्तक का विमोचन किया है अमित शाह ने. Who will be honored with पद्मपानी लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड एट द अजंता एलोरा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025? अजंता एलोरा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में पद्मपानी लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है साई परांजपे को. In Jan 2025, K.S. Manilal died at the age of 86. He was associated with which field? तो ये बिलोंग करते थे from taxonomy field. When World Braille Day 2025 is celebrated? विश्व ब्रेल दिवस 2025 मनाया गया 4 जनवरी को. Who inaugurated the ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 organized in New Delhi on 4 Jan 2025? 4 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में आयोजित ग्रामीण भारत महोत्सव का उद्घाटन किया नरेंद्र मोदी जी ने. द मोटो ऑफ रूरल इंडिया फेस्टिवल रहा है व्हेन विलेजेस प्रॉस्पर द नेशन प्रॉस्पर्स. थीम था बिल्डिंग अ रेजिलिएंट रूरल इंडिया फॉर अ डेवलप्ड इंडिया 2024. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच IIT हैज लॉन्च्ड अ प्रोजेक्ट विस्तार इन कोलैबोरेशन विद द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर? किस IIT ने कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के साथ मिलकर प्रोजेक्ट विस्तार की शुरुआत की है? तो ये प्रोजेक्ट विस्तार को शुरू किया गया है विथ IIT मद्रास. Who has been awarded the Gangadhar National Poetry Award for 2023 by संबलपुर यूनिवर्सिटी? संबलपुर विश्वविद्यालय द्वारा 2023 के लिए गंगाधर राष्ट्रीय कविता पुरस्कार से सम्मानित किया गया प्रतिभा सतपथी को. नेक्स्ट क्वेश्चन है. विच IIT हैज़ डेवलप्ड अ बैक्टीरिया टू टैकल सॉइल पोल्यूशन एंड एग्रीकल्चर?
टू बूस्ट एग्रीकल्चर। देखिए किस आईआईटी ने मृदा प्रदूषण से निपटने और कृषि को बढ़ावा देने के लिए एक बैक्टीरिया को विकसित किया है। तो ये जो बैक्टीरिया है ना, ये डेवलप किया गया है बाय आईआईटी बॉम्बे। विच यूनियन मिनिस्टर हैज़ लॉन्च्ड सशक्त बेटी एंड ई दृष्टि प्रोजेक्ट्स। किस केंद्रीय मंत्री द्वारा सशक्त बेटी और ई दृष्टि परियोजना का शुभारंभ किया गया। तो इसका यहाँ पे लॉन्च किया गया है धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा। डिटेल में बात करें इस क्वेश्चन के बारे में। अंडर दीज टू प्रोजेक्ट्स यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान डिस्ट्रीब्यूटेड लैपटॉप्स एंड टैबलेट्स टू ऑर्फन चिल्ड्रन, single mothers and visually impaired students. According to a report released in Jan 2025, what is the India's position in world in the export of textiles and apparel in 2023? जनवरी 2025 में आई एक रिपोर्ट के अनुसार 2023 में वस्त्र व परिधान के निर्यात में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो देखिए टेक्सटाइल्स और अपैरल के एक्सपोर्ट की बात की जाए तो इंडिया इसमें 6 पोजीशन पे आता है। टॉप 3 एक्सपोर्टिंग कंट्रीज में आती हैं चाइना, सेकेंड यूरोपियन यूनियन है और थर्ड है बांग्लादेश। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन टू रन अ 5 किलोमीटर रेस इन 13:54 मिनट्स। तो देखिए 13 मिनट्स 54 सेकेंड में 5 किलोमीटर रेस यहाँ पे रहने वाली पहली वुमेन बन गई हैं बीएट्राइस शेबेट। नो योर आर्मी मेला 2025 हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड एट गोलकोंडा फोर्ट इन विच स्टेट। तो इसको ऑर्गेनाइज किया गया तेलंगाना में। अगला क्वेश्चन, हु वन द बेस्ट मोशन पिक्चर ड्रामा अवार्ड एट द 82nd एनुअल गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2025। 22वें वार्षिक गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर ड्रामा पुरस्कार जीता है द ब्रूटलिस्ट ने। यहाँ पे अदर अवार्ड विनर्स भी देख लीजिए। बेस्ट एक्टर जीता है एड्रियन ब्रॉडी। बेस्ट एक्ट्रेस रही हैं फर्नांडा टोरेस। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस जोए सल्दाना। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर रहे हैं केरांश कल्किन। बेस्ट डायरेक्टर ब्रैडी कॉर्बेट और बेस्ट मोशन पिक्चर का अवार्ड जो है ना म्यूजिकल और कॉमेडी में दिया गया है एमिलिया पेरेस को। इन जैन 2025 विच कंट्रीज मेट्रो नेटवर्क हैज़ बिकम द थर्ड लार्जेस्ट मेट्रो नेटवर्क इन द वर्ल्ड। जनवरी 2025 में किस देश का मेट्रो नेटवर्क दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क बन गया है। राइट आंसर इज इंडिया। इन विच स्टेट जल्लीकट्टू फेस्टिवल 2025 हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड। तो किस राज्य में जल्लीकट्टू उत्सव 2025 का आयोजन किया गया। तो जल्लीकट्टू फेस्टिवल तमिलनाडु में मनाया जाता है। विच कंट्री हैज़ ऑफिशियली बिकम द 10th फुल मेंबर ऑफ ब्रिक्स इन जैन 2025। जनवरी 2025 में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स का 10वां पूर्ण सदस्य बन गया है। तो 10th फुल मेंबर ऑफ ब्रिक्स है इंडोनेशिया। आगे बढ़ेंगे। विच स्क्वैश प्लेयर वन द अंडर 17 गर्ल्स सिंगल टाइटल एट द ब्रिटिश जूनियर कप इन ओपन इन जैन 2025। इसकी विनर रही हैं अनाहत सिंह। इन विच स्टेट द फ्लेमिंगो फेस्टिवल विल बी ऑर्गेनाइज्ड। किस राज्य में फ्लेमिंगो महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। फ्लेमिंगो फेस्टिवल तिरुपति आंध्र प्रदेश में आयोजित किया गया। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड शहीद माधो सिंह हद खर्चा स्कीम टू प्रमोट एजुकेशन अमंग शेड्यूल्ड ट्राइब स्टूडेंट्स। तो किस राज्य सरकार ने अनुसूचित जनजाति के छात्रों के बीच शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना की शुरुआत की। राइट आंसर उड़ीसा। विच यूनियन मिनिस्टर हैज़ लॉन्च्ड द कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम फॉर एक्सीडेंट विक्टिम्स। किस केंद्रीय मंत्री ने दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना शुरू किया। तो यह अनाउंसमेंट किया है नितिन गडकरी ने। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच पुणे बेस्ड स्टार्टअप हैज़ डेवलप्ड AI बेस्ड पल्स डायग्नोस्टिक टूल नादी तरंगिनी फॉर आयुर्वेद प्रैक्टिशनर्स। पुणे स्थित किस स्टार्टअप ने आयुर्वेद चिकित्सकों के लिए AI आधारित पल्स डायग्नोस्टिक टूल नाड़ी तरंगिनी को विकसित किया। तो ये आत्रेया इनोवेशन के द्वारा जो है डेवलप किया गया है। In Jan 2025, research identified a new herb species of genus Stellaria in the Kalimpong district of West Bengal. What is the name of this new species? तो इस स्पीशीज का इस हर्ब स्पीशीज का नाम है Stellaria bengalensis. In Jan 2025, in which states area surrounding the Pobitora Wildlife Sanctuary was the anti-depredation squad launched to mitigate human-wildlife conflict? तो ये किया गया है असम में। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिए। विच इंडिजिनसली बिल्ट वॉरशिप एंड अ डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन वर फॉर्मली इंडक्टेड इनटू इंडियन नेवी इन जनवरी 2025। जनवरी 2025 में भारतीय नौसेना ने किन स्वदेशी युद्धपोतों और एक डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी को औपचारिक रूप से शामिल किया।
तो इनमें से INS सूरत, INS नीलगिरी और INS वागशीर को जो है इसमें इंक्लूड किया गया है। ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। वेयर साउथ इंडियाज फर्स्ट इन्फेक्शियस डिसीज रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक लैबोरेटरी विल बी स्टैब्लिश्ड। दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान और निदान प्रयोगशाला कहाँ पर स्थापित की जाएगी? ये बेंगलोर कर्नाटका में सेटअप किया जाएगा। In Jan 2025, India's first indigenously developed surgical robot, SSI Mantra, was installed at Noble Hospitals and Research Center in which of the following cities? तो इंडिया की जो पहली इंडिजिनियसली डेवलप्ड सर्जिकल रोबोट है, इसे पुणे में इंस्टॉल किया गया है। पुणे के नोबल हॉस्पिटल में इसे इंस्टॉल किया गया है। According to UDICE Plus 2024-25 report, the total number of teachers in India has crossed which milestone for the first time? Correct answer 1 crore. Which union minister has released the dynamic groundwater resource assessment report for the entire country for the year 2024? किस केंद्रीय मंत्री द्वारा वर्ष 2024 के लिए पूरे देश की गतिशील भूजल संसाधन आकलन रिपोर्ट जारी की गई? राइट आंसर CR पाटिल। In Jan 2025, researcher from which institution developed a new diagnostic tool for the accurate diagnosis and management of tinnitus? जनवरी 2025 में किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने टिनिटस के सटीक निदान और प्रबंधन के लिए एक नया नैदानिक उपकरण विकसित किया है? तो ये डेवलप किया गया है बाय IIT बॉम्बे। Which crop seed were sent into space for scientific experimentation with ISRO's POEM-4 mission in Jan 2025? जनवरी 2025 में इसरो के POEM-4 मिशन के साथ किस फसल की बीजों को अंतरिक्ष में वैज्ञानिक प्रयोग के लिए भेजा गया? तो यहाँ पे भेजा गया था काउपी सीड्स को। इन Jan 2025, विच कंट्री ऑफिशियली डिक्लेयर द बॉल्ड ईगल एज द नेशनल बर्ड? बॉल्ड ईगल को नेशनल बर्ड डिक्लेयर किया है USA ने। विच कंट्री हैज सीन अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस केसेस इन Jan 2025? तो HMPV वायरस के जो यहाँ पे केसेस हैं ये देखे गए हैं चाइना में। अगला क्वेश्चन, इन Jan 2025 इन विच स्टेट डिड CSIR सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च सक्सेसफुली कंडक्ट द फर्स्ट लैब टेस्ट ब्लास्ट ऑफ डोजर पुश माइनिंग मेथड? जनवरी 2025 में CSIR केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान ने किस राज्य में डोजर पुश माइनिंग विधि के पहले परीक्षण विस्फोट का सफलतापूर्वक आयोजन किया? राइट आंसर छत्तीसगढ़। In Jan 2025, in which city was 7th meeting of Island Development Agency held? द्वीप विकास एजेंसी की 7वीं बैठक ये आयोजित की गई थी न्यू दिल्ली में। The central government has officially ended the no detention policy for which classes by amending the right to education? तो ये जो नो डिटेंशन पॉलिसीज है ये लाई गई है फॉर क्लासेस 5th एंड क्लास 8th। By what name the central government has launched the revised portal of e-auction of properties? राइट आंसर हो जाता है इसका बैंकनेट पोर्टल। Ben Gurion Canal project, which is being seen as a strategic alternative to Suez Canal, is being launched by which country? तो इसको बना रहे हैं इजराइल। The Ben Gurion Canal project is named after David Ben Gurion, the founder of Israel. This canal will connect the Mediterranean Sea to Red Sea. तो ये जो यहाँ पे कैनल होगी ये मेडिटेरियन सी को रेड सी से कनेक्ट करेंगी। In Jan 2025, the Union Ministry of Textiles inaugurated a new campus of Indian Institute of Handloom Technology at which place in West Bengal? तो इसको फूलिया में इनॉग्रेट किया गया है। Who has taken charge as the new chairperson of National Human Rights Commission? राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है V. रामसुब्रमण्यम को। When is 78th Foundation Day of Bureau of Indian Standards celebrated? भारतीय मानक ब्यूरो का 78th फाउंडेशन डे मनाया गया 6 जनवरी को। अब देखिए बात BIS की आई है, इसका फुल फॉर्म ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स है। स्टैब्लिश किया गया Jan 6, 1947 को और इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट फुटबॉल प्लेयर टू रिसीव द अमेरिकन प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम? अमेरिकी प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम पाने वाले पहले फुटबॉल खिलाड़ी बन गए हैं लियोनेल मेसी। Where will the 15th edition of Asia's largest biennial air show and aviation exhibition Aero India 2025 be held? तो एरो इंडिया को हर साल जो है ये बेंगलोर कर्नाटका में ऑर्गेनाइज किया जाता है।
इस साल का थीम दिया गया था द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज। In Jan 2025, India announced that it would provide financial assistance of $5 lakh to which earthquake affected country for immediate relief efforts? तो ये इन्होंने यहाँ पे असिस्टेंस प्रोवाइड की थी टू वानुआतू। Researchers at which institution have developed an advanced injectable hydrogel for effective treatment of localized breast cancer? ये डेवलप किया है IIT गुवाहाटी ने। आगे बढ़ेंगे। Which state government has announced the formation of 16-member committee to draft the first AI policy 2025? किस राज्य सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नीति 2025 तैयार करने के लिए 16 सदस्यीय समिति को गठन की घोषणा की है? राइट आंसर हो जाता है महाराष्ट्र। अंडर व्हाट नेम हैज आरबीआई कॉन्स्टिट्यूटेड एन 8-member एक्सपर्ट कमिटी फॉर द रिस्पॉन्सिबल एंड एथिकल यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन द फाइनेंशियल सेक्टर? तो ये यहाँ पे जो 8-member एक्सपर्ट कमिटी है इसका नाम है फ्री एआई। ये जो कमेटी है इसके चेयरपर्सन है पुष्पक भट्टाचार्य, जो कि प्रोफेसर है ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग आईआईटी बॉम्बे। अगला क्वेश्चन। 2 रेड पांडास हैव बीन ब्रॉट फ्रॉम द नीदरलैंड्स टू पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क दार्जिलिंग। व्हाट नेम्स हैव बीन गिवन टू दीज 2 रेड पांडास? तो ये जो 2 रेड पांडास हैं इन्हें नाम दिया गया है विशाल एंड कोशी। वेयर इज द 8th एडिशन ऑफ इंडस फूड 2025 हेल्ड? इंडस फूड 2025 का 8वां संस्करण ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में ऑर्गेनाइज किया गया। When is the birth anniversary of Guru Gobind Singh Ji celebrated in January 2024? जनवरी 2025 में गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती कब मनाई गई है? राइट आंसर 6 जनवरी। In Jan 2025, which edition of Logistics Ease Across Different States report was released by Union Ministry of Commerce and Industry? जनवरी 2025 में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने विभिन्न राज्यों में लॉजिस्टिक सुगमता रिपोर्ट का कौन सा संस्करण जारी किया? तो ये इसका 6th एडिशन है, ये जो जारी किया गया। इसका ऑब्जेक्टिव था देखिए टू एसेस द लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी एंड आइडेंटिफाई एरियाज फॉर इम्प्रूवमेंट। अचीवर्स कैटेगरी में थे गुजरात, कर्नाटका, महाराष्ट्र, उड़ीसा और तमिलनाडु। फास्ट मूवर्स थे आंध्र प्रदेश एंड गोवा। एस्पायरर्स रहे हैं केरला एंड वेस्ट बंगाल। Which public sector undertaking achieved an excellent rating in the MOU execution with the Government of India for the 4th consecutive year? Right answer हो जाता है IREDA. Private equity investment in India has increased to $15 billion in 2024. What percent increase does this represent compared to previous year? तो ये है 46.2% increase. In 15 Jan 2025, on the occasion of 150th Foundation Day, the IMD organized which national level competition for the first time? यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था नेशनल मेट्रोलॉजी ओलंपियाड, मेट ओलंपियाड। अकॉर्डिंग टू रिसर्च फ्रॉम द ऑटिज्म रिसर्च सेंटर एट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, व्हेन डू सेक्स रिलेटेड डिफरेंसेस इन ब्रेन स्ट्रक्चर बिगिन टू अपीयर? करेक्ट आंसर फ्रॉम बर्थ। According to science journal Nature Geoscience, Pluto's largest moon, Charon, was formed through a violent collision. What name have experts given to this astronomical event? तो देखिए जो नेचर जियो साइंस है ये कहते हैं कि जो प्लूटो का लार्जेस्ट मून है जिसका नाम चैरोन है, ये फॉर्म हुआ है एक वायलेंट कोलिजन से। तो ये जो वायलेंट कोलिजन हुआ इसको नाम दिया गया है किस एंड कैप्चर। According to recent report by State Bank of India, what percent has rural poverty in India decreased in the financial year 2023-24? रूरल पॉवर्टी जो है ये डिक्रीज हुई है 4.86%। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, अकॉर्डिंग टू रिजल्ट ऑफ द लेटेस्ट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे, रूरल पॉवर्टी हैज़ डिक्लाइन टू 4.86% in fiscal year 2023-24 compared to 7.2% in the fiscal year 2022-23 and 25.7% in the fiscal year 2011-12. Which union minister launched the multilingual feature on eShram portal? Right answer Mansukh Mandavia. Which university's researchers developed the anemia phone technology that has been transferred to ISMR? किस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने एनीमिया फोन तकनीक विकसित की है जो ICMR को हस्तांतरित किया गया है? तो ये डेवलप किया है कॉर्नेल यूनिवर्सिटी ने। Which institution has released the Global Water Monitor report highlighting alarming trends
इन ग्लोबल वाटर साइकिल ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। तो ग्लोबल वाटर मॉनिटर रिपोर्ट को जारी किया है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने। इन विच सिटी डिड यूनियन मिनिस्टर जी किशन रेड्डी इनॉग्रेट 5G यूज केस टेस्ट लैब एट द सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट? करेक्ट आंसर इज रांची। Bharat Heavy Electrics Limited has recently successfully commissioned 2 units of Punang Sakshu hydroelectric project in which country? Bhutan. Which union minister led the Developed India Youth Leaders Dialogue held in New Delhi in Jan 2025? जनवरी 2025 में नई दिल्ली में आयोजित विकसित भारत युवा नेता संवाद 2025 का नेतृत्व किस केंद्रीय मंत्री ने किया? डॉक्टर मनसुख मांडविया। Who launched the 8th edition of National Program for Organic Production in New Delhi? जनवरी 2025 में नई दिल्ली में राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम के 8वें संस्करण का शुभारंभ किया है पीयूष गोयल ने। Which FM channel has been launched by Uttar Pradesh government to spread the spirit of Mahakumbh to remote areas? इसका नाम है कुंभवानी। At which place did PM Modi lay the foundation stone of India's first river interlinking project, the Ken-Betwa Link Project? तो इसको फाउंडेशन स्टोन रखा गया है खजुराहो मध्य प्रदेश में। जोसेफ आउन हैज बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? राइट आंसर लेबनान। इन विच स्टेट द 21st एडिशन ऑफ थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल बीन ऑर्गेनाइज्ड? थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल का 21st एडिशन ऑर्गेनाइज किया गया महाराष्ट्र में। इन विच स्टेट हैज द 23rd दिव्य कला मेला बीन ऑर्गेनाइज्ड? 23वां दिव्य कला मेला किस राज्य में आयोजित किया गया? इसका आयोजन हुआ वडोदरा गुजरात में। विच स्टेट हैज लॉन्च सम्मान संजीवनी ऐप फॉर महिला एंड किशोरी सम्मान योजना ऑन द ओकेजन ऑफ नेशनल गर्ल चाइल्ड डे 2025? किस राज्य ने राष्ट्रीय बालिका दिवस 2025 के अवसर पर महिला एवं किशोरी सम्मान योजना के लिए सम्मान संजीवनी ऐप को लॉन्च किया? राइट आंसर इज हरियाणा। Which union minister has inaugurated the Handloom Conference Manthan in Jan 2025? Right answer Giriraj Singh. Next question and आपका last question. In Jan 2025, the Union Health Ministry in collaboration with Government of Telangana organized a 2-day national workshop on non-communicable diseases. In which city? तो इसको ऑर्गेनाइज किया गया था हैदराबाद में। तो ये एक 2-day नेशनल वर्कशॉप था ऑन NCDs. ऑल राइट। तो फ्रेंड्स ये हो गए आपके टॉप 251 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2025 के। अब आता है टेस्ट क्वेश्चन जिसका आंसर आपको बताना है कमेंट करके। पहला टेस्ट क्वेश्चन रहेगा, हु हैज़ बिकम द CEO ऑफ यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया? भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के CEO कौन बने हैं आपको बताना है। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ ऑफिशियली बिकम द 10th फुल मेंबर ऑफ ब्रिक्स? जनवरी 2025 में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स का 10वां पूर्ण सदस्य बना है? और आपका लास्ट टेस्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ वन द मेन सिंगल टाइटल ऑफ ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025? ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? साथ में वुमेन सिंगल किसने जीता है ये भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो ये हो गया फ्रेंड्स आपके टेस्ट क्वेश्चंस। इसके साथ जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, अगर आपको इस वीडियो का एज इट इज़ PDF चाहिए तो PDF आपको मिल जाएगा हमारे एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप पर, या आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। तो यहाँ पे PDF के साथ साथ जो है ना आपको डिफरेंट वीडियो कोर्सेज भी मिल जाएंगी डिफरेंट एग्ज़ाम रिलेटेड, और टेस्ट सीरीज़ जिसको आप जाके अटेम्प्ट कर सकते हैं और आपके एग्ज़ाम के प्रिपरेशन को और भी बेहतर बना सकते हैं। तो ये जाके आप ज़रूर इसे अटेम्प्ट करें। ओके, वीडियो को शुरू करने से पहले फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगी हमारे PDF नोट्स के वेबसाइट के बारे में। काफ़ी लोगों की डिमांड होती है ई-बुक्स की, तो ये जो ई-बुक्स है ना ये आपको मिल जाएंगी हमारी वेबसाइट www.ravibookspdf.com पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं ईयरली ई बुक आपको मिल जाएगी Jan to December 2025 की, क्योंकि अपकमिंग एग्जाम में 2025 के करंट अफेयर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ यहाँ पे देखिए आपको दिसंबर यहाँ पे मंथली ई बुक मिल जाएगी। इस तरीके से फ्रेंड्स हर एक मंथ की ई बुक यहाँ पे आपके लिए अपडेट की जाती है। एंड साथ में आपको यहाँ पे देखिए 11,000 प्लस GK GS की जो PYQ वाली ई बुक है ये भी पार्ट वाइज मिल जाएगी। तो अगर आपको इनमें से कोई भी फ्रेंड्स ई बुक परचेज करनी है आप हमारे इस वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। फॉर्मेट आप देखिए यहाँ पे मंथली ई बुक का फॉर्मेट जो है कुछ MCQ फॉर्मेट में रहेगा, क्वेश्चन और हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, एंड देन पिक्चर एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आपके लिए यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। ऑल राइट, नेक्स्ट बात करें फ्रेंड्स, अगर आपको हार्ड कॉपीज़ चाहिए बुक्स की तो ये आपको मिल जाएंगी हमारी वेबसाइट www.raviaditipublication.com पर। यहाँ पे आपके लिए 1 लाइनर GK GS की ई बुक है
साथ में देखिए GK 2025 एंड देन NCERT नोट्स भी आपके लिए यहाँ पर अवेलेबल हैं। ऑल राइट, साथ में फ्रेंड्स जो भी वीडियोज़ यहाँ पे आप देखते हैं हमारे चैनल पे, इन सभी के PDF जो हैं ये आपको मिल जाएंगे हमारे मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप पर। ये आप जाके प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक सेक्शन है फ्री PDF, ओके। तो यहाँ पे आपको जो है सभी फ्री PDFs मिल जाएंगी। साथ में यहाँ पे 25,000 GS टेस्ट मिल जाएंगे, करंट अफेयर्स के नोट्स एंड देन E-बुक्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। और रिसेंटली आपके लिए GK एंड करंट अफेयर्स की विनर बैच भी शुरू की गई है। साथ में करंट अफेयर्स का टेस्ट सीरीज भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ऑल राइट।